हवा की एक पतली ठंडी सरसराहट जैसे कांच पर किसी नुकीली चीज से खरोंच खाती हो, ऐसी आवाज आती थी उस पहाड़ से, जिसे स्थानीय लोग शांत घाटी का शाप कहते थे। कहते हैं वहां हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, और अगर चले तो किसी की आत्मा साथ ले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है अयांश सरीन से, दिल्ली का एक उभरता हुआ इन्वेस्टिगेटिव व्लॉगर जो अपने चैनल अननोन ट्रेल्स पर दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों की सच्चाइयां उजागर करता था। उसे लोग पसंद करते थे क्योंकि उसकी बातों में डर नहीं, सच की भूख थी। और यही भूख उसे उस जगह तक ले गई जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अक्टूबर की एक ठंडी सुबह थी। अयांश अपनी कॉफी वाले मग से उठती भाप को घूरते हुए उस न्यूज रिपोर्ट को पढ़ रहा था। 3 ट्रेकर्स पहाड़ पर लापता, कोई शरीर नहीं मिला, शब्द एक भी नहीं मिला, बस उनके खाली कैंप। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, बस गायब। रिपोर्ट में एक पुराना पैराग्राफ नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, पिछले 40 वर्षों में यहां 47 लोग गायब हुए, किसी की लाश नहीं मिली, किसी का निशान भी नहीं। यही लाइन अयांश के दिमाग में तीर की तरह धंस गई। उसे यकीन हो गया कि यह कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है, यह एक पैटर्न है। और जहां पैटर्न होता है वहां कॉन्स्पिरेसी छिपी होती है। उसने वही फैसला लिया जो एक सच्चा खोजी लेता है। वह खुद उस पहाड़ पर जाएगा, उसी रास्ते से, उसी ट्रेल से जहां लोग गायब हुए थे। उसकी टीम में सिर्फ 2 लोग थे, रिया शाह कैमरा स्पेशलिस्ट और दानिश खान साउंड प्लस सर्वाइवल एक्सपर्ट। दोनों ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी, अयांश ये जगह सामान्य नहीं है, बहुत मौतें हो चुकी हैं यहां, लोकल लोग आज भी उस दिशा में नजर नहीं उठाते। लेकिन जांच वहीं खत्म होती जहां डर शुरू होता, और अयांश डर से बड़ा था। पहाड़ की ओर सफर तीनों जब पहाड़ के नजदीक पहुंचे तो वातावरण में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पेड़ भी सांस रोक कर खड़े हों। कोई पक्षी नहीं, कोई हवा नहीं, बस हल्की दबती हुई सरसराहट, जैसे किसी की फुसफुसाहट। गाइड ने उन्हें आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। उसने साफ कहा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, जितना जाना था मैं जा चुका हूं। अगर वापस जिंदा लौटना है तो शाम ढलने से पहले पहाड़ से उतर आना, रात में यह जगह हमारी नहीं रहती। यह कहकर वह मुड़ गया, और तीनों पहली बार समझ पाए कि डर कैसा दिखता है, जमीन की तरफ झुकती आंखों जैसा। पहला हादसा, निशान जो खुद बनते थे ट्रेल पर चलते हुए करीब 4 घंटे हुए थे। रिया कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी, दानिश पीछे से आवाजें नोट कर रहा था, और अयांश रास्ता चेक कर रहा था। अचानक रिया बोली, भाई रुक, ये क्या है? पेड़ों के तनों पर लंबी गहरी खरोंचें थीं, ऐसी जैसे किसी ने नाखूनों से नहीं, किसी धातु के पंजे से मिट्टी और छाल उधेड़ दी हो। पर सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी, खरोंचें ताजा थीं, जैसे अभी कुछ हमें देख रहा है। अब असली सफर शुरू हुआ था। अजीब आवाजें और हवा का बोझ। शाम ढलने लगी थी, लेकिन अयांश ने वापस मुड़ने से मना कर दिया। और तभी पहाड़ की हवा चलनी शुरू हुई, पहले धीमे, फिर तेज, फिर अचानक एकदम बंद। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा का वजन 2 गुना हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके ऊपर खड़ी हो। दानिश ने अचानक माइक्रोफोन हटाकर फुसफुसाया, भाई ये हवा की नहीं, सांस की आवाज है। रिया ने घबराकर कैमरा नीचे किया, मतलब कोई बहुत बड़ा हमारे पास खड़ा है। अयांश ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें पेड़ों पर थीं, छाया पर थीं, अंधेरे पर थीं जो धीरे धीरे घिर रहा था। पहला कैंप और गायब आवाजें। थकान की वजह से उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। अग्नि जलाई, तंबू लगाए, लेकिन पहाड़ की हवा अभी भी भारी थी, जैसे किसी अनजानी चीज की मौजूदगी आसपास मंडरा रही हो। रात बढ़ने लगी और पहली घटना हुई। दूर कहीं से एक आवाज आई, किसी लड़की की चीख, तेज नहीं, बस हल्की, धीमी, जैसे गले में दबा दी गई हो। रिया डर के मारे उछल पड़ी, कोई मुसीबत में है, हमें जाना चाहिए। लेकिन अयांश ने उसे रोक लिया, रुको, यहां चीखें लोगों की नहीं होती, ये पहाड़ हमें अंदर बुला रहा है। दानिश कांप गया, मतलब कोई इंसान नहीं था। अयांश ने सिर हिलाया, कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि गायब हुए लोग आखिरी बार एक लड़की की आवाजें सुनते थे। रिया की सांस रुक गई, मतलब
वही पैटर्न। और तभी चीख अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने बटन दबाकर आवाज बंद कर दी हो। चट्टान पर उकेरा हुआ नाम। सुबह के करीब वह कुछ लेने तंबू से बाहर निकले और वहीं सबसे बड़ा शौक मिला। कैंप के ठीक पीछे चट्टान पर एक नाम खुदा था, आयन शायद। ऐसी गहराई में उकेरा हुआ जैसे भारी लोहे की छड़ से ठोका गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, वह नाम सीधा नहीं था। उकेरा गया नाम उल्टा था, जैसे किसी ने अंदर से बाहर लिखा हो। रिया चीख पड़ी। लोग खुद को ऐसे क्यों डराएंगे? ये किसने किया? रात में कोई आया कैसे? अयांश की आंखें सख्त हो गईं। ये इंसान का किया काम नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए अभी, दानिश ने कहा। लेकिन भाई, हमें तो सच पता करना था। अयांश ने जमीन पर उकेरी गई खरोंचों को देखा। उन्हें रात में किसी ने खींचा नहीं था, वो सुबह अचानक प्रकट हुई थी। सच अभी तक नहीं मिला, अयांश बोला, लेकिन मौत बहुत करीब है। पहाड़ का दूसरा स्तर, जहां से लोग लौटे नहीं, ये रास्ता उस पहाड़ की सबसे खतरनाक जगह की तरफ जाता था। दूसरा स्तर, यहां से आगे जाने वाला कोई वापस नहीं आया था। न शरीर, न सामान, न कोई आवाज। जैसे पहाड़ खुद लोगों को निगल लेता हो। और अब अयांश, रिया और दानिश उसी रास्ते पर थे। रास्ते में हवा बदलने लगी। अब वह ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म, सांसों जैसी। रिया ने रोते हुए कहा, मुझे लगा था ये एक्सप्लोरेशन होगा बट दिस फील्स लाइक वी आर एंटरिंग समवन्स होम अनइनवाइटेड। दानिश ने डर से मुट्ठियां कस लीं। ये पहाड़ जिंदा है, मैं कसम खाता हूं, ये जिंदा है। और तभी पेड़ों के बीच से किसी ने हंसने की आवाज निकाली, लड़की की, ठंडी, गहरी। टूटी दूसरे स्तर में प्रवेश आवाजें करीब आती गईं। पहाड़ की जमीन हिलने लगी, तंबुओं की रस्सियां खुद टूटने लगीं। अयांश चिल्लाया, किसी को पीछे मत देखना, बस आगे भागो। लेकिन रिया ने गलती कर दी। वह पलटी। मानव आकार का एक काला साया दूर खड़ा था, लंबा, अस्वाभाविक और बिल्कुल स्थिर। उसके चेहरे पर शून्यता थी, न आंखें, न त्वचा, बस खाली गड्ढे। वह धीमे धीमे मुस्कुराया। रिया ने अपनी चीख रोक ली, लेकिन आंसू निकल पड़े। ये क्या है अयांश? इंसान नहीं है, अयांश ने कहा। यह वही है जिसने लोगों को बुलाया था। यहां वास्तविक राक्षस नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन ये जो चीज है, ये उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगती है। साया पेड़ों में घुस गया और तीनों दूसरी लेयर में पहुंच गए, जहां से कोई वापस नहीं आया था। जैसे ही वे पहाड़ की दूसरी परत में दाखिल हुए, हवा की गंध बदल गई। अब यहां पाइन के पेड़ों की सुगंध नहीं थी, यहां मिट्टी में नमी भी नहीं थी। यहां एक अजीब सी मेटालिक गंध थी, जैसे पुराना झंग लगा लोहे का दरवाजा किसी ने अभी अभी खोला हो। रिया ने दुपट्टा नाक पर रख लिया। यह कैसी बदबू है? किसी जानवर का डेड बॉडी यहां हो सकता है, अयांश ने धीमे से कहा। अगर डेड बॉडी होती तो गिद्ध दिखाई देते। यह गंध किसी चीज की नहीं, किसी जगह की है। दानिश ने जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी होनी चाहिए थी, पर नहीं थी। वह गर्म थी, जैसे नीचे कोई भट्टी जल रही हो। उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। यह पहाड़ अंदर से जल रहा है क्या? अयांश ने एक लंबी सांस ली। यह जगह जीवित लग रही है। गायब होते पेड़ कुछ दूरी पर पहुंचते पहुंचते रिया ने कुछ नोट किया। अयांश, तुमने देखा? पेड़ कम होते जा रहे हैं। और सचमुच, जहां पहले घना जंगल था, अब वहां सिर्फ काले सूखे जले हुए ठूंठ खड़े थे। किसी ने उन्हें काटा या जलाया नहीं था। वे सड़े नहीं थे, वे घुल रहे थे, जैसे किसी ने इन पेड़ों से सारी जिंदगी खींच ली हो। दानिश ने अपने कैमरे से रात वाला क्लिप चलाया। भाई, रात में जब हमने यहां से गुजरना शुरू किया था, ये पेड़ तो थे, कम से कम कोई 25-30 पेड़। ये रात भर में गायब कैसे? अयांश ने आंखें संकरी की। क्योंकि यह जंगल स्थिर नहीं है, यह हिलता है, बदलता है, जैसे जीवित चीज। रिया की रूह कांप गई। पहाड़ की तीसरी फुसफुसाहट, और तभी वहीं से वहीं आवाज आई। वही लड़की की भयानक फुसफुसाहट, इस बार पहले से ज्यादा साफ। रुको मत, आगे आओ, नीचे आओ, रिया ने कांपते हुए कहा। ये तो सीधा बुला रही है। अयांश ने जमीन की तरफ देखा।
इस पहाड़ में जो लोग गायब हुए सभी ने यही आवाज सुनी थी। दानिश ने कैमरा ऑन किया। अगर ये हेलुसिनेशन है तो हम तीनों एक जैसी आवाज क्यों सुन रहे हैं? अयांश धीमे स्वर में बोला, क्योंकि हेलुसिनेशन तुम्हारे दिमाग में पैदा होती है। यह आवाज यहां की है। आवाज धीरे धीरे गहरी होने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पहाड़ के अंदर चल रही हो, जैसे किसी का भार जमीन के नीचे से गुजर रहा हो। पुराना मंदिर। सच की पहली झलक दूसरी परत से तीसरी परत की ओर बढ़ते ही एक ढह चुका मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर की दीवारों पर मानो किसी ने बहुत साल पहले कुछ उकेरा था। अजीब आकृतियां, लंबे सिर वाले इंसान, किसी पर्वत के नीचे बैठी परछाइयां। रिया ने दीवार पर हाथ फेरा। कहीं सूख कर गिर रही थी, पर दीवारें अंदर से गर्म थीं। दानिश ने पूछा, यह मंदिर किसका है? यह जगह तो किसी रिकॉर्ड में नहीं है। अयांश ने कैमरे पर जूम किया। मेरी रिसर्च में एक बार एक लाइन मिली थी, पहाड़ के नीचे प्रकाश नहीं, अंधकार की देवी है। शायद यह उसी से जुड़ा है। मंदिर के अंदर एक पत्थर की बड़ी मूर्ति थी, एक औरत की, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे खड्डे और मुंह पर चौड़ी असहज मुस्कान। रिया पीछे हट गई। यह वही चेहरा है जो मैंने रात को देखा था। अयांश ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब यह पहाड़ सिर्फ जगह नहीं, एक देवी का क्षेत्र है। और यह आवाज शायद उसी की है। दानिश ने मजाक में कहा, देवी या कोई दानवी। लेकिन मंदिर की दीवार अचानक कांपी और तीनों एक साथ चुप हो गए। पहाड़ की चेतावनी दीवार पर एक लाइन दिखी, पुरानी, टूटी, लेकिन साफ। जो मौत से पहले आवाज सुने वह पहाड़ की संपत्ति है। रिया ने डर के मारे हाथ मुंह पर रख लिए। हमने वो आवाज 3 बार सुनी है, अयांश ने कहा। मतलब अब यह पहाड़ मानता है कि हम उसके हैं और वह हमें छोड़ने नहीं देगा। धड़ धड़क धड़ 3 लगातार आवाजें मंदिर के अंदर गूंजी, जैसे कोई विशाल चीज अंदर कदम रख रही हो। 3 लगातार आवाजें मंदिर के अंदर गूंजी, जैसे कोई विशाल चीज अंदर कदम रख रही हो। दानिश चिल्लाया, भाई भागो, ये जगह गिरने वाली है। लेकिन मंदिर गिर नहीं रहा था, मंदिर खुल रहा था। पीछे की दीवार जमीन में धंसने लगी। अंधेरे का एक लंबा सुरंग प्रकट हुआ और उसमें से वही आवाज आई, आओ, अंदर आओ, तुम्हारे सवालों के जवाब नीचे हैं।